Hi everyone, Assalamu alaikum. I welcome you all again with the legend तौसीफ सत्ती। और आज का ओकेजन जो है वो बड़ा ही खास है क्योंकि आज T20 वर्ल्ड कप का स्टार्ट हुआ सबसे बड़ी पोटेंशियल मार्केट में दुनिया की, जिसको हम कहते हैं यूएसए। और क्या ही शानदार बिग बैंग के साथ स्टार्ट हुआ है। दो टीमें नॉर्थ अमेरिका की, सबसे बड़े मुल्क यूएस और कनाडा के बीच में ये मुकाबला था। ग्रैंड परीरी डैलस टेक्सास में ये मैच खेला गया। बहुत सारे लोग ये मैच देखने आए और बड़ी गहमा गहमी रही। मैच भी शानदार हुआ और यूएस ने आखिर में जाकर इस मैच में 2 ओवर 14 बॉलें पहले फतह हासिल कर ली। हाई स्कोरिंग मैच था, बहुत शानदार मुकाबला देखने को मिला। अनफॉर्चुनेटली मैं ये मुकाबला मिस कर गया। तो इस मुकाबले के बारे में जो सारी डिटेल्स हैं वो आपको देंगे तौसीफ सत्ती भाई। लेकिन जी, जो मेरा क्वेश्चन है तौसीफ भाई से वो ये होगा कि क्या पाकिस्तान को घबराने की जरूरत है। तौसीफ भाई से मैंने ये सवाल जो है 2 दिन पहले भी किया था और बिल्कुल, उनको बिल्कुल। बताया था कि यूएस की जो क्रिकेट है वो किस लेवल की क्रिकेट खेल रहे हैं। इवन कनाडा वो बहुत अच्छे लेवल की क्रिकेट खेल रहे हैं। यूएस ने अभी हाल में ही बांग्लादेश को सीरीज हराई है, बांग्लादेश की एक फुल फ्लैश साइड को, बिल्कुल, बिल्कुल। कंप्लीट साइड को। तो तौसीफ सत्ती भाई जो है बड़े कॉन्फिडेंट थे। लेकिन आज जो मैच हुआ है और इन्होंने जी, ये मैच पूरा देखा है, आज जी, के जी। मैच के बाद इनका कॉन्फिडेंस का क्या लेवल है, मैं इनसे जानना चाहूंगा। तौसीफ भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप स्टार्ट इस बात से कीजिए कि आपको कैसा फील हुआ कि अमेरिका में, जिसमें आज हुँ, से 8-10 साल पहले क्रिकेट का नामो निशान नहीं था, लेकिन बिल दैट कुड बी द बिगेस्ट पोटेंशियल मार्केट ऑफ फॉर क्रिकेट। बिल्कुल, बिल्कुल। आप कैसे देखते हैं इस खुशाइंद स्टार्ट को, किस तरह से देखते हैं? हाँ, देखिए सबसे पहले ये कि अमेरिका में ज़्यादा एक्सपैट्स ज़्यादा क्रिकेट खेलते हैं, व्हिच इज़ गुड बट अब एक्सपैट्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं उधर। तो ओवरऑल वो देखिए चेज़ करना 200 रन चेज़ करना किसी भी क्रिकेट में आसान नहीं, ठीक है? तो आई थिंक दे वर 42 6 ओवर्स 42 रन्स फॉर 2 आउट, ठीक है? और टेलर उनका जो अच्छा बैट्समैन था, तेज़ खेलने वाला आउट भी हो गया था। हुँ, तो लेकिन वो कहीं पैनिक का बटन नज़र नहीं आया। सो आई थिंक वेरी प्रोफेशनली दे ऑब्वियसली दे टूक देयर चांसेस बट देयर अप्रोच वाज़ वेरी प्रोफेशनल। जो एरन जोन्स आके मार भी रहा था तो ही न्यू कि कौन-सी बॉलर को कहाँ मारें। तो आई थिंक कि क्लिनिकल जिसको कहते हैं क्लिनिकल विन थी और एक दफ़ा उन्होंने पेस पकड़ ली तो उसके बाद वो फिर चलाते रह गए मैच को ना। उसके बाद फिर यानी कि एक दफ़ा उन्होंने कनाडा को गिरा लिया तो फिर उठने का मौका नहीं दिया उन्होंने। चलें तौसीफ भाई थोड़ा-सा और डिटेल में बात करेंगे मैच के हवाले से कि मैच की डायनामिक्स क्या रही। लेकिन मैं जी, आपसे एक चीज़ ये पूछना चाहता हूँ कि ये मैच नाइट मैच था, डे नाइट मैच था गालिबन। तो डे नाइट मैच के अंदर ड्रॉप इन विकेट के ऊपर ये मैच हुआ और वो विकेट जो है एडलेट से ले जाकर लगाई गई थी। अच्छा, मज़े की बात ये है कि अभी जो वार्म अप मैच खेला गया न्यूयॉर्क में यूएस अपना इंडिया और बांग्लादेश के अगेंस्ट, उसमें डे मैच था और ड्रॉप इन विकेट थी वही। लेकिन उसका बिहेवियर जो विकेट का था वो बड़ा हेयर एंड देयर था। बॉल स्विंग भी हो रहा था, सीम भी हो रहा था अर्ली ऑन, बाउंस भी ठीक ठाक था, विकेट में थोड़ा सा ब्रेक भी था। लेकिन ये जो शाम का मैच था इसमें ये देखने में आया, जो मैं स्कोर कार्ड देख रहा हूँ और जो मैंने हाइलाइट्स देखी हैं, कि विकेट वाज प्लेइंग वेरी ट्रू। तो ये आप ड्रॉप इन पिचेस का जो करेक्टर देख रहे हैं अमेरिका में, इसको आप जी। किस तरह से डिफाइन करेंगे? अच्छा नहीं, ये जो विकेट थी ये ड्रॉप इन विकेट नहीं थी, ये पूरा ब्लॉक है। ये दिस अच्छा इज़ नॉट अच्छा। अ दिस पूरा ये प्रॉपर क्रिकेट ग्राउंड है। उसको स्टेडियम बाद में इन्होंने बनाया हुआ है, इट्स अ प्रॉपर क्रिकेट ग्राउंड, इट हैज़ अ ब्लॉक ऑफ 8 विकेट्स और 6 विकेट्स। तो उसमें ये हुआ है कि एक साइड की बाउंड्री बड़ी थी, एक की छोटी थी। जो ड्यू पॉइंट था वो इट वाज़ अराउंड 22 डिग्रीज़ राइट? तो ओके। जैसे ही ड्यू पॉइंट हिट किया है छठे 7वें ओवर में सेकंड इनिंग्स के, यानी टेम्परेचर जो था ना ड्यू पॉइंट फॉर डैलस यस्टरडे वाज़ दैट राइट? जैसे ही वो टेम्परेचर हिट किया स ड्यू आ गया राइट? स्पिनर से एक फुल टॉस हो गया और वहाँ से पूरा गेम चेंज हो गया। जो ड्रॉप इन पिच है न्यूयॉर्क वाली, तो मेरा ख्याल है उसके ऊपर एक तो ड्रॉप इन पिच होती है ब्रांड न्यू, यानी कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड का यहाँ पे मैच हुआ था तो दैट वाज़ अ ड्रॉप इन पिच व्हिच हैज़न्ट बीन यूज्ड बिफोर। सो आई एम नॉट टू श्योर जो न्यूयॉर्क गई है वो यूज्ड है या नहीं है। जनरली स्पीकिंग मेरे ख्याल है 18 से 22 इंच उसको डिग करते हैं, जिसमें वो रखते हैं। यूजुअली इस तरह होता है। तो उसमें ये हो जाता है कि जो सेटल होने में ना 1-2 मैच लगते हैं। अगर तो जिस तरह इन्होंने किया ना, तो मेरा ख्याल है कि अब विकेट जो है वो थोड़ा-सा सेटल हो जाएगा। अनइवन नहीं होगा, बट इट माइट नॉट बी क्विक जो दैट्स ड्रॉप इन गुड। विकेट। बहुत थैंक यू वेरी मच फॉर करेक्टिंग मी। यहाँ पर अगर ये फुल फ्लेज ग्राउंड है विद
with its own wickets and everything. तो ये तो बहुत ही ज्यादा हौसला अफजा बात है। लेकिन यहाँ पर आपने एक बात कहकर जो है वो बहुत अच्छा सम अप किया कि ड्यू पॉइंट जैसे ही हिट हुआ, विकेट का बिहेवियर बिल्कुल फर्क हो गया और विकेट बहुत आसान हो गए। इसका मतलब है कि जो आने वाले मैचेस हैं उसके अंदर टॉस का रोल जो है बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, पर्टिकुलरली इस ग्राउंड में जो कि डे नाइट मैचेस है। जी, डे नाइट मैचेस, क्योंकि ये मुझे बताया कि पाकिस्तान और इंडिया का कोई डे नाइट मैच नहीं है ना पहले राउंड में, क्योंकि हमारे पाकिस्तान इंडिया के टाइम के हिसाब से हैं, और फिर हमारे जो अगले राउंड में अगर हम पहुंच गए तो वो यहाँ पे मैचेस नहीं है मेरे ख्याल में। ठीक हो तो गया, लेकिन लेकिन दूसरे मैचेस इसका में फर्क मतलब ये है कि जो पड़ता 6 है। जून को जो मैच खेला जाएगा यूएस और पाकिस्तान का, वो डे मैच है। और उस जी डे मैच के अंदर अभी हम कह नहीं सकते कि उस वक्त विकेट का बिहेवियर क्या होगा और डे में ये विकेट किस तरह से सन के नीचे जो है किस तरह से ये बिहेव करेगी। अच्छा तौसीफ भाई, मैच पे थोड़ी सी डिटेल में और बात कर लेते हैं। मैच आपने देख लिया, जी जी। आपको कैसा लगा कनाडा की अप्रोच? सबसे पहले ये तो बड़ा इजी डिसीजन है ना कि टॉस जीतकर यूएस ने पहले फील्डिंग ली और इनको अंदर भेजा। लेकिन आपको कनाडा की टीम का कॉम्प्लेक्शन कैसा लगा? इसको जरा थोड़ा सा सम अप कर दें विद द बॉलिंग ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अच्छा देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स, टू बी ऑनेस्ट अगर बॉलिंग देखें तो मुझे शायद कनाडा की बॉलिंग 3 बॉलर बेहतर लगे, क्या कहते हैं, कनाडा के अमेरिका से, राइट। लेकिन अमेरिका में ये था कि उनके पास जो है ना वो बॉलिंग ऑप्शंस, मतलब दे यूज्ड 7 बॉलर्स, राइट। और कोरी एंडरसन आके बचा गया ना, उन्हें 3 ओवर कर गया, चेंज ऑफ पेस, और विकेट में ग्रिप मिल रही थी ना उसको, ठीक है। तो जो कनाडा की बैटिंग अप्रोच आई क्वाइट लाइक थी, क्योंकि एक भाई ने जो है वो नवनीत ने पूरी बारी की, डीप खेला, वो आगे तक लेके गया। उसके बाद दरमियान में एक निकोलस क्रिटन आया, वो जो वेस्ट इंडीज से कुछ खेले हुए हैं डोमेस्टिक क्रिकेट वगैरह शायद, तो उसने बहुत ही लेफ्ट हैंडेड था, उसने चेंज ऑफ पेस, मतलब बड़ा लेट बैट ला रहा था, मुझे मुझे बहुत पसंद आया जिसने उसने बारी की है, तो मजा आ गया। और उसने जो है वो क्विक फायर 30 गेंदों पे 51, 31 गेंदों पे 51 करके, तो जो फिनिशिंग थी ना उनकी, दे प्रॉब्ली फ्रॉम द मिड वे, दे प्रॉब्ली डिड वेल टू गेट वेयर दे डिड। और अमेरिका की बॉलिंग जो थी वो कोरी एंडरसन ने आके थोड़ा सा काम रोका, लेकिन मुझे लगा कि अमेरिका की बॉलिंग उनकी बॉलिंग से थोड़ी सी हल्की लग रही थी मुझे। अच्छा, ओके, दैट्स गुड। अच्छा, फिर अब आ जाते हैं यूएस की बैटिंग पे। यहाँ पर आपने एक बात जो मेंशन की वो ये हम्म, मेंशन की कि कनाडा की बैटिंग में भी नंबर 4 और नंबर 5 का रोल जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा था। एंड बिल्कुल। सेम वेंट विद अमेरिका एज वेल, कि जी अमेरिका में नंबर 3 का जो बैट्समैन था और नंबर 4 का जो बैट्समैन था और नंबर 5 पे खेलने आता है कॉरी एंडरसन। तो इसका मतलब है कि मिडिल ऑर्डर का जो रोल है वो मिडिल ऑर्डर ने बता दिया कि मिडिल ऑर्डर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम पाकिस्तान की जब बात करते हैं तो हम बाबर और रिजवान को क्रिटिसाइज करते हैं, ओके फाइन इनफ, उनका अपना एक रोल है, वो उनको पूरी अच्छी तरह से अदा करना चाहिए। जी लेकिन जी। उसके साथ साथ मिडिल ऑर्डर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लोअर मिडिल ऑर्डर जो कि 6, 7, 8 नंबर के प्लेयर हैं। 5 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, ये 3 बैटिंग पोजिशन जो हैं दे आर ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस, क्योंकि जब आप अमेरिका की बैटिंग की बात करेंगे तो इनके 6 ओवर में 42 रन थे, 2 आउट हो जी, चुके थे और फिर उसके बाद इनको 12.5 के रन रेट से चेस करना। बिल्कुल जी। बिल्कुल। तो असल में मेरा ख्याल है कि जो बैटिंग वाइज अगर आप बात करें तो स्टीवन टेलर जो जल्दी आउट हो गए, कलीम सना जो हमारे पाकिस्तान के ही हैं, अच्छा उन्होंने आगे से गेंद किया, और टू बी फेयर गेंद स्विंग हो रहा था, और अच्छा। जो पहली इनिंग में शायद उतना स्विंग नहीं हो रहा था। तो आइदर इट्स द स्किल, या फिर जो हम ट्वाइलाइट की बात करते हैं ना, जब रात का टाइम आ रहा होता है तो फिर गेंद हवा में थोड़ी सी नमी, ज्यादा टेम्परेचर जी गिरता है तो शायद ज्यादा स्विंग होता है। तो दे जी वर जी। एक्चुअली गेटिंग सम रियली गुड स्विंग। प्ले एंड मिस बहुत ज्यादा हुआ है, अनलकी रहे इनके दोनों ओपनिंग बॉलर्स ने बहुत अच्छे गेंद किए। तो हाँ। उसके बाद लेकिन जो अप्रोच थी ना यूएसए की, नेवर लुक लाइक दे आर बिहाइंड, ऑल्दो स्कोर बोर्ड में लग रहा था, पर उनकी जो थी ना अर्जेंसी नहीं थी उनकी बॉडी लैंग्वेज में, अच्छा, ठीक है। दैट्स हाँ, ग्रेट। जो एंड्रेस गॉस हैं, गॉस होगा, एंड्रेस गॉस हैं वो, he took his time, he was almost playing run a ball for most of his innings and he pushed right towards the end। तो और इसका लेकिन मतलब ये उसने जो है शीट एंकर रोल प्ले किया और जब एरन जोन्स आए तो बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल। एक प्लेटफॉर्म सेट समझा अपने लिए कि वो जो है खुलकर एक्सप्रेस कर सकते थे अपने आप को। अरे असल में इन्होंने शायद वर्कआउट भी थोड़ा कम किया हुआ था, क्योंकि जो फास्ट बॉलर्स लगे लगे रहने देते ना 1-2 ओवर और, तो शायद वो उनको वहीं पे फंसा लेते। लेकिन कप्तान कप्तान का बहुत, मेरे ख्याल है कि कैप्टेंसी में बहुत, कैप्टेंसी की वजह से हारे कनाडा वाले, मेरे हिसाब से देखा जाए ना, क्योंकि
they had the foot on the throat. कैप्टन पाकिस्तान का तो नहीं है उनका? वैसे वो है लाहौर का ही हम साया ना हो कहीं पीसीबी का, लेकिन जोक्स असाइड, लेकिन पाकिस्तानी है मेरे ख्याल है वो। तो व्हाट दे डिड वाज, वहां पे उन्होंने स्पिनर्स को 2-3-4 ओवर लगा के ना, ताकि वो गेम को थोड़ा सा डीप लेके जाएं। ऑल्दो नए बैट्समैन थे, लेकिन उन्होंने अटैक किया क्योंकि उस टाइम तक ड्यू पड़ना शुरू हो गई थी। वहां पे मेरे ख्याल उन्होंने गलती की, और आफ्टर दैट दे नेवर लेट देम कम बैक इनटू द गेम। यूएसए जस्ट, वो एरन जोन्स जो था वो बहुत क्लीन हिटिंग कर रहा था, एंड ही वाज, जो छक्के मारा था ना वो, दे वर नॉट लाइक कि बाउंड्री के साथ गिर गया, एक आध गिरा होगा, 10 मारे हैं उसने, 9 उसने कोई 100 मीटर के मारे, 95, मतलब बड़े बड़े छक्के मारे, माशाल्लाह मजा आ गया देखने का उसका। Although इन्होंने boundaries were decent, normal boundaries थी। नॉर्मल नहीं, असल में एक साइड की छोटी हो गई थी ना, क्योंकि जो ब्लॉक के ना एक साइड पे मैच हो रहा था। अच्छा, ओके। द सेंटर विकेट पे मैच। That's normal enough। हर इंटरनेशनल, एक इवन साइड इंग्लैंड पे ही एक होता है, साइड की बड़ी थी, एक साइड की छोटी थी। जी बिल्कुल बिल्कुल, एक साइड की बड़ी थी, एक पाकिस्तानी साइड की ग्राउंड पे छोटी। भी होता बिल्कुल 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 बिल्कुल। लेकिन दे एक्चुअली बैटेड रियली वेल, क्योंकि एक जो फास्ट बॉलर ने उसको ऑफ स्टंप से बाहर किया ना, तो ऑफ स्टंप की छोटी बाउंड्री थी, शॉर्ट बॉल था, है। उसने पॉइंट वहीं से एरन छक्का मार जोन्स दिया। जो है, जी एरन जोन्स पैदा हुए थे वेस्ट इंडीज में, बारबाडोस में, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल इसके बिल्कुल। अलावा इनके एक और प्लेयर हैं जो कि ओपनर हैं, जिनको मैंने बैट करते हुए देखा है और जिनको मैंने बांग्लादेश के बॉलर्स की पिटाई करते हुए देखा है। उनका नाम है स्टीवन टेलर। अभी बिल्कुल तो बिल्कुल उन्होंने, वो 0 पे आउट हो गए मेरे ख्याल में, लेकिन वो भी इसी तरह से मारते हैं। बिल्कुल तो ये तो मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अपनी जो इनके इनसे जो एक्सपेक्टेशंस थी, क्योंकि क्रिकेट डेवलपमेंट के ऊपर यूएस में काम काफी अरसे से चल रहा है, लाइक अभी काफी अरसे का मतलब ये है कि 4-5 साल से तो बहुत ही ज्यादा सीरियस मतलब एफर्ट्स चल रही हैं कि क्रिकेट को जो है अक्रॉस यूएसए बहुत अच्छी तरह से स्टैब्लिश किया जाए। और मेरे ख्याल में बहुत सीरियसनेस दिखाई दी यूएस की क्रिकेट के अंदर कि ये दे मीन बिजनेस। और जो थोड़ी बहुत मेरे ख्याल में वीकनेसेस हैं और शॉर्ट कमिंग्स हैं, मेरे ख्याल में आगे जाकर ये उसको बहुत जल्दी रिकवर करेंगे। यूएस हर फील्ड के अंदर ही, मतलब आप दूसरे स्पोर्ट्स भी देखें तो स्पोर्ट्स नेशन है और हर स्पोर्ट में ही बड़ा अच्छा है। क्रिकेट इनके लिए थोड़ा सा नया गेम है। जैसे बिल्कुल जैसे इंटरेस्ट डेवलप होगा, मेरे ख्याल में क्रिकेट अगले 10-15 साल के अंदर, जब इनकी जो ये नई जो यंग जनरेशन है, जब ये अपने टीन एज में पहुंचेगी, लेट टीन एज में पहुंचेगी, और जब ये क्रिकेट खेलना शुरू करेगी, तो मेरे ख्याल में उस वक्त तक क्रिकेट काफी अच्छी तरह एस्टैब्लिश हो चुकी होगी। हाँ जी बिल्कुल। मैं एक बात जी मैं ऐड करता चलूं, आज से 120 साल पहले अमेरिका में बहुत ज्यादा क्रिकेट होती थी, 100 साल पहले, राइट? तो आज से बिल्कुल होती 120 होती, साल पहले ब्रिटिशर्स थे ना। फिलाडेल्फिया में क्रिकेट के 3 मैगजीन छपते थे मंथली। जी आज से 120 साल पहले दे हैड हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट। और 1840s में, 1840 से कनाडा और अमेरिका का 2 डे मैच होता था, एक एक इनिंग का। इट वाज एन एनुअल इवेंट। लेकिन अब जाहिर है कि वो जो दे बोथ द कंट्रीज हैड हिस्ट्री, लेकिन पिछले 50 साल में वो क्रिकेट से बहुत दूर हो गए सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद। वो असल में बात यही थी ना कि जब ब्रिटिशर्स गए अमेरिका से, तो एक पॉलिटिकल हिस्ट्री है। तो जी मेरे ख्याल में हेट्रेट की वजह से बहुत सारी चीजों को जो ना अमेरिका में बंद कर दिया गया, डिसकंटिन्यू किया, और बिल्कुल उनमें से बिल्कुल एक क्रिकेट थी, उनमें से एक बिल्कुल क्रिकेट। बिल्कुल लेकिन सही। बहरहाल तौसीफ भाई, द पंच क्वेश्चन इज, क्या पाकिस्तान को घबराना चाहिए? देखिए जिस तरह पाकिस्तान खेल रहा है और जिस तरह आज यूएसए ने खेला है, तो घबराना तो बनता है, समझ रहे हैं? ठीक है, क्योंकि ये जो टीम है ये आयरलैंड को भी टफ टाइम दे सकती है। बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि अब देखिए, अब बांग्लादेश को हरा चुकी है सीरीज, देखिए बांग्लादेश को तो कॉमन सीरीज में। कॉमन जो परसेप्शन वो गलत इसलिए है कि दीज गाइज आर एक्चुअली प्रोफेशनल क्रिकेटर्स। ये वो नहीं है कि उनके लोकल हैं। ठीक है, बिल्कुल। 2 साउथ अफ्रीकन फर्स्ट क्लास क्रिकेटर जो 10-10 साल खेल के हैं, जो एंड्रेस गॉस है उसका फर्स्ट क्लास हाईएस्ट 250 है। मतलब ये कि वो एस्टेब्लिश क्रिकेटर्स है, हल्के नहीं है। जैसे एरन जोन्स हुआ, अभी स्टीव टेलर नहीं चला। तो दीज आर ऑल एक्सपर्ट्स, और दे प्लेड देयर लर्न देयर क्रिकेट एल्सवेयर। इन्होंने अमेरिका में क्रिकेट नहीं सीखी। एक वो हरमीत है जो उसका इंडिया अंडर 19 खेला हुआ है। तो दीज गाइज आर प्रोफेशनल क्रिकेटर्स। यस, दे आर नॉट बिग नेम्स, बट दे आर प्रोफेशनल क्रिकेटर्स। और प्रोफेशनल क्रिकेटर्स वर्सेस प्रोफेशनल क्रिकेटर्स, ठीक है हमारे जरा बेहतर होंगे, लेकिन ऑन द डे इन अ T20 गेम यू नेवर नो। तो स्पेशली जिस तरह आज ये खेले और जितना बुरा पाकिस्तान खेला है पीछे, तो यू नेवर नो। आई वुड बी कंसर्न कि अगर पाकिस्तान अपने ए गेम के साथ ना गया तो ये हरा सकता। और पाकिस्तान के एक गेम को कंप्लीट करने के लिए मेरे ख्याल में
जैसा आप विकेट बता रहे हैं और कंडीशंस बता रहे हैं, ये बड़ा जरूरी होगा कि शाहीन और हारिस रऊफ अपने ऑप्टिमल पे परफॉर्म करें, ठीक है? बिल्कुल। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यही दो एक्स फैक्टर होंगे पाकिस्तान की तरफ से, जो यूएसए को बिल्कुल नीचे लग, क्योंकि स्विंग मुझे नहीं लगता कि अभी भी ये उस तरह से इतना मास्टरफुली जो है वो मैनेज कर सकते हैं क्योंकि यूएस देखें, के बैट्समैन। ये जो है ना, एक जो एंड्रेस गॉस है, वो तो चलो फर्स्ट क्लास बहुत ज्यादा खेला हुआ है। जो बाकी वेस्ट इंडीज से इंडिया से गए हुए हैं ना, वहां पे ज्यादातर वनडे और T20 क्रिकेट होती है। सो जी, दे आर नॉट, दे हैवंट प्लेड लॉट ऑफ रेड बॉल क्रिकेट। तो रेड बॉल क्रिकेट में होता है कि टेक्निकली आपको थोड़ा सा साउंड होना पड़ता है ना, क्योंकि व्हाइट जी, जी, बॉल उतना नहीं घूमता जितना रेड घूमता है। लेकिन हमारे जो बॉलर्स हैं, अगर वो नया गेंद स्विंग करते हैं, तो मोस्ट ऑफ देयर बैट्समैन विल नेचुरली स्ट्रगल बिकॉज दे हैवंट प्लेड लॉट ऑफ रेड बॉल क्रिकेट। और ये जो है वो स्विंग का जो है वो फंसेंगे ना। तो अब स्विंग एग्जैक्टली, होता है नहीं होता ये और बात है, लेकिन स्विंग पे वो डेफिनेटली फंसेंगे। डेफिनेटली। और हारिस रऊफ का मिडिल ऑफ ओवर्स में आकर जो वो अपनी स्लोअर वंस और पेसी यॉर्कर्स और ये सब कुछ करता है, दैट विल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। क्योंकि उसके अलावा तो मुझे ऐसा, क्योंकि मैं इन बैट्समैनों को मैं देख चुका हूँ मुस्तफिजुर रहमान के अगेंस्ट, जो कि आमिर की तरह का बॉलर है, उसको इन्होंने बड़ा अच्छा मैनेज किया था। तो मैं नहीं समझता कि, और स्पिनर तो आपको पता है पाकिस्तान के पास कोई है नहीं, तो यू हम्म, कैन नॉट बैंक ऑन स्पिनर्स एट दिस बिल्कुल स्टेज। जो कि बिल्कुल। एक बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि पाकिस्तान जैसी कंट्री के पास इस वक्त, आप कह सकते हो बड़ा सेफली कि इस वक्त पाकिस्तान के पास कोई स्पिनर नहीं है। तो इट विल बी अ वेरी वेरी गुड मैच। मैं इस मैच को, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं तौसीफ भाई, कि इस मैच को हल्का नहीं लिया जा सकता। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट बहुत क्लोजली देख रही होगी। इट्स नॉट अ बिल्कुल। वन डे, इट्स नॉट अ टेस्ट मैच, इट्स अ T20 मैच। और हम्म, T20 मैच के अंदर मेरे ख्याल में 2 3 4 ओवर जो है ना, वो मैच को इधर या उधर कर देते हैं। तो बिल्कुल सही इसलिए बात। पाकिस्तान के लिए ये बहुत जरूरी है कि दे कीप देमसेल्व्स ऑन देयर टोज थ्रू आउट द बिल्कुल मैच। प्लानिंग के अंदर भी, ड्रेसिंग रूम के अंदर भी जो मैच से पहले प्लानिंग हो रही है, इसको मेरे ख्याल में वो कोई एसोसिएट टीम के अगेंस्ट कोई मैच कंसिडर नहीं कर रहे होंगे और वो सीरियसली खेलेंगे। बिकॉज आई डोंट रियली वांट एनी हिकअप एट अ वेरी इनिशियल स्टेज इन द वर्ल्ड कप यार। बहुत बहुत डैमेज हो जाएगा। तो आई एम रियली कंसर्न, बट होपफुली पाकिस्तान विल गेट थ्रू इट एंड पाकिस्तान विल कम सक्सेसफुल इन दिस मैच। और यहाँ से अच्छा स्टार्ट ले सकता है पाकिस्तान, और अच्छे स्टार्ट के साथ टूर्नामेंट में आगे जा सकता है। एंड हु नोज, पाकिस्तान चाहे जैसा भी खेल रहा है, लेकिन जब पाकिस्तान बड़े टूर्नामेंट्स में खेलता है तो हम्म, बुरा स्टार्ट भी करता है, तो दे हैव द हिस्ट्री, दे हैव अ हेरिटेज टू पिक इट अप वेरी क्विकली और बिल्कुल। अच्छा परफॉर्म करके सेमीफाइनल फाइनल तक पहुंच जाते हैं। और फिर उसके बाद कुछ भी हो सकता है, सेमीफाइनल फाइनल में आप कुछ नहीं कह सकते। वेल, आई होप, आई एम नॉट होपिंग अगेंस्ट द होप, बट लेट्स सी क्या होता है जी। बट फॉर एट दिस स्टेज यूएसए और कनाडा के मैच का एक पोस्ट मैच सेशन देना आप लोगों के लिए बड़ा जरूरी था। वो हमने दिया, आगे भी इसी तरह देते रहेंगे। आप लोग प्लीज हमारी हौसला अफजाई करते रहें, हमें मोटिवेट करते रहें। सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट्स जरूर दें, क्योंकि उससे हमें पता चलेगा कि हमारा जो ओपिनियन है, विच वी क्लेम दैट इज अनपॉपुलर, वो आप लोगों के लिए कितना ज्यादा एक्सेप्टेबल है और कहाँ कहाँ आप हमसे डिसएग्री करते हैं। तो तौसीफ भाई, थैंक यू वेरी मच। इसके थैंक साथ ही यू। मैं इजाजत चाहूंगा। नेक्स्ट टाइम तक के लिए बाय। अल्लाह।